व्हाट? तुम्हारे पापा और काव्या, और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैं खुद शॉक में था किंजल, मगर पापा और काव्या के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो सब अब खत्म हो चुका है। हाउ डू यू नो? पापा ने मुझे खुद बताया। पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था एंड ही हैज एंडेड इट। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो काव्या उनके पीछे क्यों पड़ी है? आई हैव नो आइडिया किंजल, मगर पीछे तो पड़ी। शादी वाले दिन जबरदस्ती मम्मी पापा के रूम में घुस गई थी। व्हाट? पापा उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे थे और उसी समय मम्मी कमरे में आ गई एंड मम्मी ने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया है। मतलब मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह? हाँ, मम्मी को लग रहा है कि पापा और काव्या का अफेयर अभी भी चल रहा है। ऑफ कोर्स चल रहा है पारितोष। तुम इतने नाइव कैसे हो सकते हो? अगर दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो काव्या उनकी शादी के हर फंक्शन में क्या कर रही थी? तुम्हें लगता है मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं? काव्या ने शादी वाले दिन पापा को मंदिर बुलाया था और पापा नहीं गए। मंदिर? क्यों? शादी करने के लिए। Wait, what? शादी करने के लिए? पारितोष, काव्या इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो तुम्हारे पापा के अप्रूवल के बिना शादी के लिए वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगी। पारितोष, तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई और तुमने उसे सच मान लिया। किंजल, अगर पापा ने कहा कि ब्रेकअप हो चुका है तो ब्रेकअप हो चुका है। चल, मान लिया कि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये कोई स्कूल वाला ब्रेकअप नहीं है कि माफी मांग लो और सब खत्म। उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए थी। हाँ तो किंजल, पापा मम्मी को सब कुछ बताने वाले थे। सॉरी टू से पारितोष, तुम जरूरत से ज्यादा बोले और तुम्हारे पापा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। मैं पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा किंजल। और अपनी मम्मी के बारे में? पारितोष, एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोच के देखना। तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ किंजल। मुझे डर लग रहा है पारितोष, जिस तरह तुम अपने पापा को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना, कहीं आगे चल के तुम भी उनके तरह। किंजल प्लीज। समर सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था, वो बहुत इमोशनल है। He won't be able to handle this. पारितोष, जाओ उसे रोको, जाओ। समर, कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर। क्यों? अनुपमा आंटी को फेस करने में डर लग रहा है आपको? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आप खुद ही सबको सब कुछ बताना चाहती थी, राइट? बताना चाहती थी, मगर ऐसे नहीं। ऐसे हो या वैसे, रिजल्ट तो यही होता। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बार बार ताने मारने से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है। नंदिनी, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें और मत बढ़ाओ। एंड जस्ट स्पेयर मी प्लीज। फाइन, डू व्हाट यू वांट। वैसे भी आपसे कोई समझदारी की एक्सपेक्टेशंस तो कर नहीं सकते। अच्छा है तुम यहाँ से जा रही हो काव्या। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं चली जाऊं? काव्या प्लीज, हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करो। आई मेंट कि तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हें भी थोड़ा चैन मिलेगा। वहां पे ना ही तुमसे कोई सवाल पूछेगा और ना तुमको किसी को जवाब देना पड़ेगा। तुम जब तक यहाँ हो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता। वहां जाओगी तो कम से कम मैं तुमसे मिलने तो आ सकता हूँ। सच में तुम आओगे? ऑफ कोर्स काव्या, आई कांट टेल यू कि अनुपमा कितना अजीब बिहेव कर रही है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या कर बैठे, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। अभी तक तो उसने बाबूजी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कब कह देगी, कब उन्हें बता देगी, कुछ पता नहीं। चलो, जब तक तुम अपनी बीवी को हैंडल करोगे तब तक काव्या नाम की टेंशन तो कम हो जाएगी, राइट? काव्या प्लीज, तुम जानती हो मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो ही तो समझ में नहीं आ रहा है भी कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या तुम्हें समझने में गलती कर चुकी हूँ।
मैडम वो आगे साइकिल वाले का डब्बा गिर गया है। आई डोंट केयर, तुम चलो। चलो। भाभी, आपके मन में कोई बात है ना जो आप बोल नहीं पा रहे हो? आप मुझे कभी फोन करते हो ना तो मेरी आवाज से पहचान लेते हो कि मैं नाराज हूँ, कि मैं बीमार हूँ, कि मैं परेशान हूँ। बिना देखे मेरे मन की बात जान लेते हो आप। तो क्या आपको देख के भी मैं कुछ नहीं समझती? भाभी, आपको जो भी बताना है ना, आप अपनी बहन को बता सकते हो ना। माता जी की सौगंध, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आप बेभान हुए थे। बताइए ना भाभी, क्या हुआ है? चुप हुआ, अच्छा हुआ। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। तू बस इतना समझ ले कि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अगर आप खुश होते ना तो खुशी दिखती है आपके चेहरे पे। कोई बात नहीं, आपका जब मन करे ना तब बता देना। हाँ? बहू, खाना बनने में कितनी देर? बस वही बना रही हूँ बा। चल जल्दी से जल्दी हाथ चलाते हैं, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। आप क्यों टेंशन लेते हो? सारा काम मैं कर लूंगी ना। वो माड़ी रे, मैं तो भूल ही गई। मोटा भाई को सिर्फ आपके हाथ का खाना चाहिए, दूसरे किसी के हाथ का खाना तो उनको पसंद ही नहीं आता है। बनाइए आप खाना। भाभी, दूध उफन रहे। अभी तो और कई तूफान आने बाकी हैं। समर, कहाँ गया समर? समर! भाई साहब, आपने किसी लंबे से लड़के को व्हाइट शर्ट में ध्यान से जाते हुए देखा? ओह गॉड, समर कहीं गुस्से में आके कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। समर! समर! अनुपमा, चाय। ये क्या तरीका है? नॉर्मल लोगों की तरह डोर से नहीं आ सकते थे? रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? समर बेटा, तेरी मम्मी इडियट है, ना समझ है। उसे देख कुछ और लिया और सोच कुछ और लिया। यही कहने वाले हैं ना आप? समर! मर गया समर! मर गया समर! किसी जगह पर खड़े होकर आपने तोशु भाई को अपनी बातों में फंसाया था ना। मैं दूर से खड़ा सब देख रहा था। मुझे लग रहा था बातें हो रही, लेकिन अब समझ आया बहाने बन रहे थे। गलती करने वाला इंसान अपनी नजरें झुकाए रहता है, लेकिन आप तो कमाल है पापा। आपने तो गलती भी की और नजरें भी नहीं झुकाई। कितना फर्क है ना मेरे दोनों पेरेंट्स में। माँ सेल्फलेस और पॉप शेमलेस। आज मैं चुप नहीं रहूंगा पापा। आप मुझे मेरी मम्मी को लूजर कहते हैं ना। अरे जो इंसान मेरी मम्मी का प्यार खो दे, उससे बड़ा लूजर इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपको मेरी मम्मी से अगर प्रॉब्लम थी तो आप उनसे कह देते। वो आपसे इतना प्यार करती है कि बिना सवाल किए आपकी लाइफ से चली जाती। वो सिर्फ दर्द दे देते,
धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैं कमाता नहीं हूं ना, लेकिन आपने जो दर्द मेरी मम्मी को दिया है ना, मैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाऊंगा। और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मैं आपको अभी इसी वक्त दूंगा। आपने मेरी मम्मी का हक छीना, मैं आज आपसे आपका हक छीन रहा हूं। मुझे बेटा कहने का हक। आप पति नहीं बन पाए, मैं बेटा नहीं बनूंगा। आप मुझसे कितनी भी कड़वी बातें क्यों ना कहें, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और अब यही प्यार आपकी सजा बनेगा। जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो कैसा फील होता है, मैं ये आपको एहसास दिलाऊंगा। मेरी मम्मी को वाइफ कहने में आपको शर्म आती है ना, आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। मेरे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए आप तरस जाएंगे मिस्टर वनराज शाह। मिस्टर वनराज शाह, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का बेटा हूं। रोहित, वो देख, पापा और काव्या मम्मी के लिए केक ले रहे हैं। का घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं यही रहूंगी। बीपी अचानक इतना शूट अप होना नॉर्मल नहीं है। लुक्स लाइक इन्हें कोई मेजर शॉट लगा है। कुछ हुआ था क्या? Don't you want कि जब उनकी आंखें खोले तो उनके सामने उनका स्ट्रॉन्ग बेटा खड़ा हो, ना कि रोल दो क्राई बेबी। आज तक मम्मी ने मां होने का फर्ज निभाया, अब मैं बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। बहू कुछ बदली बदली से नहीं लग रही। हाँ, उसकी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। शादी नहीं है पर दुल्हन तो पुरानी है ना। पर ये शर्मा नहीं रही है, किसी वजह से चुपचाप हो गई है। अब वनराज, काव्या कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही है। बहू का हालचाल पूछने भी नहीं आई। हाँ, कहीं वो तो बीमार नहीं हो गई ना? नहीं आंटी, वो इतनी आसानी से बीमार पड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन अनु को क्यों नहीं देखने आई, इसका जवाब तो आपका बेटा दे सकता है। I mean, आखिर दोस्त तो इनकी है ना। हाँ। अरे पर पहले तो सीमेंट की गुणी की तरह अपने घर में ही पड़ी रहती थी, अब अचानक गायब हो गई है। कहीं उसी ने तो बहू को कुछ नहीं कर दिया ना? बताइए ना जीजू। वाह, आप लोग भी ना। काव्या ने फोन किया था अनुपमा का हालचाल पूछने के लिए। अब वो यहाँ सामने थोड़ी रहती है कि कभी भी आ जाएगी। वो अपने घर वापस चली गई, इसलिए नहीं आ पाई। उसका घर कौन सा लंदन में है? पहले भी तो वहीं से रोज आती थी यहाँ पे। वाह, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए मैंने उसे मना किया था कि हमारे फैमिली मैटर में ना पड़े हो। Really? मुझे लगा she's like your family. हाँ, और वो भी तो हमेशा यही कहती है
आंटी मुझे लगता है ना वो सिर्फ कहती है, मानती नहीं है। अगर मानती तो यहाँ जरूर आती ना जीजू। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? काम से जा रहा हूँ बापूजी। शादी तो खत्म हो चुकी है। सही कहा, शादी तो खत्म हो गई। आज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। मेरी मम्मी को वाइफ कहने में आपको शर्म आती है ना? आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या तुम्हें समझने में गलती कर चुकी हूँ? कंट्रोल वनराज कंट्रोल, वरना सब बिखर जाएगा। खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और हालात को भी। मम्मी, जो भी हुआ है उसे पीछे छोड़ दीजिए। अब आपको आगे बढ़ना होगा। तुझे हमारी दुनिया में औरत को अगर आगे बढ़ना होता है ना, तो उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। और मैं अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकती। तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? गलती होती तो माफ कर देती। धोखे को कैसे माफ करूं? इस धोखे की सजा लेकिन मैं अपने घर के बड़ों को, अपने बच्चों को नहीं दे सकती। एक इंसान ने मेरे बारे में नहीं सोचा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरे घर के बारे में सोचना छोड़ दूं। आजादी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता सफर। अगर मैंने ये सब जाके बापूजी को बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। उनका अपने परिवार पर से, अपने परवरिश पर से विश्वास उठ जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर बताना होगा तो ये बताएंगे। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मम्मी, आप जो भी फैसला लेंगी, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूं। जानती हूँ। और मैं जानता हूं कि आप अब भी सबके बारे में सोच रही हैं, पर इस बार प्लीज अपने बारे में सोच लीजिएगा मम्मी। माँ और परिवार अलग नहीं होते। परिवार के बारे में सोचना मतलब अपने बारे में सोचना होता है। बापूजी की तबीयत ठीक रहे, तोसु किंजल खुश रहे, बाकी पढ़ाई में अच्छा करे, और तो तेरे सारे सपने पूरे हो। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आपको बुरा लगा होगा ना मम्मी, तोशु भाई ने आपसे छुपाया। तोसु क्या, संजय भाई और नंदिनी ने भी छुपाया। समझ सकती हूँ कि क्यों छुपाया होगा, लेकिन फिर भी बुरा तो लगा। मम्मी आई। थैंक यू। तोशु भाई, फुआ, नंदिनी,
क्या किया तुमने समर? तुमने जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लॉल, लॉट्स ऑफ लाइज। लाइस? हाँ, लाइज। तुम तुम्हारी मासी और मेरे मम्मी के हस्बैंड के बारे में सब जानती थी, पर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बताया मुझे। दोस्त कहना आसान होता है, पर दोस्त बनना बहुत मुश्किल होता है। नहीं समर, मैं तुम्हें बता नहीं सकी क्योंकि तुम अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हो, और मुझे लगा कि पता नहीं तुम इमोशन में आके कैसे रिएक्ट कर। Enough. I don't want your explanations. मैं कुछ सुनने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज के बाद मुझसे, मेरी मम्मी से और हमारे घर से दूर ही रहना। एक वक्त था जब तुम्हें देख के मैं खुश हो जाता था, और आज मुझे तुम्हें देखकर सिर्फ गुस्सा आ रहा है। I hate you. I hate you, नंदिनी. I hate you, नंदिनी. लड्डू गोपाल का बहू। अनु, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं यूं गई और यूं वापस आई। इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? बहू को तो मिल लिया, फिर कभी आराम से आना। फिर कभी क्यों, मैं तो अभी वापस आऊंगी, क्योंकि आपको मेरा यहाँ आना पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके पास आना बहुत पसंद है। हमें भी तुम्हारा यहाँ आना बहुत पसंद है बेटा। जाकर फटाफट जाकर आ। ये हम में ना मेरी गिनती मत करना। I love you too, आंटी। अनु, मैं आती हूँ। हाँ। वेट मासी, आप मम्मी को भी साथ ले जाइए, मम्मी को थोड़ा चेंज मिलेगा। Actually, it's a good idea। चल अनु, वैसे भी मुझे कुछ 15-20 मिनट का काम है, उसके बाद हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जाइए ना मम्मी, जाइए। हाँ जा बेटा, जा घूम के आ थोड़ा। हाँ गोना मम्मी, मैं अपनी कोल्ड कॉफी खुद बना लूंगी। अरे पर वनराज के आने का टाइम हो गया है और उसे बहू के हाथ की चाय चाहिए होती है। लो, आ गया वनराज। जा पानी लेकर आ। जा पानी लेकर आ। मैं दे देती हूँ। पापा आज मैं आपको अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाऊंगी। आप बस मम्मी को देविका आंटी के साथ जाने की परमिशन दे दो। नहीं, वो स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में एक इंस्पेक्शन है, मैं अपने मायके जाके न्योता दिया। देविका, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं बस अभी कपड़े बदल के आई। हाँ, पहले वनराज से तो पूछ ले। अब क्या हर एक की परमिशन लेनी पड़ेगी? हमने बोल तो दिया जाने के लिए। जा बेटा। अरे पर रात का खाना? ओ माड़ी रे बा, मैं रात तक यही रुकी हूँ, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब काम हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट करती हूँ। चल बेटा चल। हाँ, बस निकल ही रही हूँ, पेपर साइन करवा दीजिए। I'll be there in 15 minutes। तुम मेरे घर आना बंद करो।
ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे पिताजी का ही है। इसलिए जब तक वो मना नहीं करेंगे मैं यहाँ आती रहूंगी। ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खुद का घर तो टूट जाता है, फिर दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, फिर उनका घर तोड़ने में लग जाती हो। फिर तो मुझ में और काव्या में कोई फर्क नहीं है, राइट? एक्चुअली फर्क है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, उसका तो डिवोर्स भी नहीं हुआ और फिर भी दूसरे के हस्बैंड के साथ अफेयर शुरू है। इस हिसाब से मुझसे तो कहीं ज्यादा फास्ट है ना वो। औरतों पे जजमेंट पास करने से पहले खुद पर भी नजर डालिए मिस्टर शाह, शायद थोड़ी शर्म आ जाए। चले देविका। श्योर। अनुपमा, कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? रात होने वाली है, तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं। और तुम चली जाओगी तो घर के काम कौन देखेगा? बाप बापूजी को कौन देखेगा? आंसर मी डैम इट। कहां जा रही है और कब आओगी? मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे भूखे बैठे। सॉरी, यहां क्या कर रही हो तुम? सॉरी। अनुपमा, गेट आउट। और रही बात घर और परिवार की, तो मैं उन्हें संभालना चाहती हूँ। मुझे जाना है तो जा रही हूँ, जब आने का मन होगा आ जाऊंगी। How was the massage, बेटा? Good ना? लोग मसाज के बाद डिस्ट्रेस हो जाते हैं और तुम 1 आवर के मसाज सेशन के बाद भी स्ट्रेस्ड आउट लग रही हो। Is everything okay? पारितोष से झगड़ा हुआ है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कैसा है? जब से उससे मिलकर आई हो तब से परेशान। मॉम, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। वाह, शादी अभी हुई नहीं और मेरी बेटी ऑलरेडी अपने ससुराल वालों की हो गई। अपनी माँ से ससुराल की बातें छुपा रही है। बात मिस्टर शाह और काव्या के रिलेटेड है, राइट? सी, आई न्यू इट। यू न्यू व्हाट? यही कि तुम्हारे ससुर बड़े रंगीन मिजाज के इंसान हैं। मॉम प्लीज प्लीज डोंट यूज सच वर्ड्स। और आपको उनके फैमिली मैटर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाह, इतना मजा तो मसाज में नहीं आया था जितना अब आ रहा है। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन किंजल के रिएक्शन ने मेरे शक को और भी गहरा कर दिया है। अब बस ये शक मेरा यकीन में बदल जाए और मेरे हाथ में कोई सबूत लग जाए। उसके बाद शादी भी टूटेगी
मिस्टर शाह का घर भी और उनके घर के साथ उनका घमंड भी। मेरी समधन की सौतन टाइटल अच्छा है। यहाँ बैठे हुए कितनी देर हुई होगी? ज्यादा नहीं, 20 मिनट। 20 मिनट? मैं 20 मिनट से ऐसे खाली बैठी हूँ। इसे खाली बैठना नहीं कहते, इसे YOT कहते हैं। क्या? योर ओन टाइम, अपने लिए टाइम निकालना। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे भी कुछ करूंगी। क्यों नहीं सोचा? कभी सोचने का भी समय नहीं मिला। पापा कॉफी कैसी लगी? आपको चाय चाहिए होगी तो वो भी बना दूंगी। नो थैंक्स बेटा। आपको कुछ चाहिए होगा तो बता देना। चल घर चलते हैं। अरे बैठना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। और वैसे भी तुझे तेरे हस्बैंड को कौन सा जवाब देना है? पत्नी यहाँ कितनी भी देर बैठ सकती है, पर बहू के घर जाने का समय हो गया। चल चल। आ गई अपने घर की याद? थोड़ा और घूम लेती। बड़े पर निकल आए ना तुम्हारे। तुम्हारी उस सहेली की शय में बहुत उड़ने लगी हो तुम। मुझे आंखें दिखाने लगी हो। मत भूलो कि मेरे नाम की सिक्कड़ तुम्हें पहननी पड़ी अपने गले में। एक काम करो, जाओ जाओ अपनी उस सहेली के साथ रहो। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलिए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। ठीक है,
अगर आप तमाशा चाहते हैं तो तमाशा आप ही का बनेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोल मेरे यादव की बारात, क्या खबर है? अरे जीजा जी, वो तो हॉल में चलते वहाँ पे टीवी है ना, वो चालू करके देखते तब पता चल जाएगा। हाँ सही कहा।